जी हाँ साथियों, जय भीम। मैं रंजीत आजाद। तो आज हम इस गौनाहा प्रखंड के जमुनिया बाजार में उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के यादव जी, जिनसे हम आज बौद्ध इतिहासों पे चर्चा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हमारे इस गौनाहा प्रखंड में उपस्थित स्थित जो रमपुरवा अशोक स्तंभ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए आप। देखिए, बुद्ध जी जब वहाँ से तथागत गौतम बुद्ध जब अपने राजपाट छोड़ करके जब निकले संन्यास के लिए, यानी कि बुद्धत्व की खोज करने के लिए, बिल्कुल, तो आए रमपुरवा और यहाँ आ करके अपना उनका जो साइंस होता था, पहले घोड़ा पर चढ़ करके आए। उसके साथ ही वो मतलब कि रहता है घोड़ा का देख रेख करने वाला, उसको साइंस बोला जाता है। हाँ। और राशि वस्त्र को वहाँ से त्याग दिए, अपने बाल को मुंडन करवा दिए जी। तो इसीलिए रमपुरवा वहाँ एक प्रसिद्ध जगह हो गया है जी। बाल मुंडन के लिए। जी। और अपने साइंस को, अपने राजसी वस्त्र को घोड़ा के साथ लौटा दिए। साइंस जा करके वहाँ अपना घर पर गया, उन लोगों से बताया, वहाँ कुछ दिन तक रहे। उसके बाद सोफा मंदिर, बौद्ध मंदिर सोफा जो है, जी जी, आईसी मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ, जो पंडई के नदी के छोर पर हाँ, उत्तर साइड में जंगल के किनारे है। जंगल के किनारे है। जो यहाँ के जो भी लोग हैं वहाँ शिव मंदिर के नाम से जाने जाते हैं और वहाँ पे आज के दौर में शिव जी का लिंग का वहाँ पे है मंदिर में, और शिव मंदिर के ही नाम से जाना जाता है आज। हम 2000 सन में वहाँ गए थे। जी। तो गए थे तो वहाँ एक बुद्ध का मूर्ति पड़ा हुआ था सोफा में। सोफा में। कुछ दिन के बाद देखे बाहर मूर्ति पड़ा हुआ था। कुछ औरत सब टिक टाक करती थी जी। और कुछ दिन के बाद वो मूर्ति वहाँ से गायब हो गया। तो लेकिन हम लोगों के इतिहास में जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है जी, वहाँ कुछ दिन गौतम बुद्ध रहे। हाँ। और वहाँ के बाद जसोदरा आ गए, यानी सुभद्रा माँ का स्थान यहाँ जो पे अभी सुभद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन सुभद्रा स्थान मंदिर में अभी भी एक बुद्ध का मूर्ति है। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे डाला हुआ था, एक मूर्ति है वहाँ पे जो स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि वास्तव में बुद्ध की ही मूर्ति है। देखिए, वो तो जहाँ भी बौद्ध स्थल है जी, वहाँ अष्टांग चीज रहता है, यानी 8 कोण के इनार भी है, हाँ, कुआं है, हाँ, बिल्कुल, 8 गो कोण के कमल के फूल है, हाँ, और अशोक सम्राट के घोड़ा पर चढ़े हुए मूर्ति भी बहुत सारे हैं, टूटी फूटी। अशोक लाट भी है वहाँ। हाँ, और उसके बाद गौतम बुद्ध की एक टूटी हुई मूर्ति भी है। जी, अनिल यादव आईजी साहब जब आए थे बौद्ध स्थल के सर्वेक्षण में जी, 2019 में, जी, तो हम लोग के साथ वहाँ सर्वेक्षण हुआ, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे। हाँ, वो भी वहाँ सिद्ध कर गए कि बौद्ध स्थल ही है। और कुछ मनवादियों ने कुछ बहुत सारी बात उसमें बताया। हाँ। सर चलिए, उससे हमको कोई मतलब हाँ, नहीं। उससे मतलब नहीं। जब वहाँ बुद्ध जी आए जी, तो उनकी पत्नी गोद में बच्चा राहुल को लेकर के, जसोदरा, जी, और आई यहाँ उनको मनाने के लिए कि चलिए आप अपना राजपाट देखिए, साधु संत बनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने जाकर देखा है माँ सुभद्रा की स्थान है वहाँ पे, जो स्टेचू है माँ सुभद्रा का, तो उनके बगल साइड में एक और छोटा सा स्टेचू लगा हुआ है, वही राहुल की मूर्ति है। हाँ, तो उस समय पाषाण युग था। हाँ, बहुत सारे मनाने के प्रयास किए अपने पति गौतम बुद्ध को, जसोदरा माँ ने, लेकिन ये माने नहीं। हाँ। बच्चा लेकर आई थी गोद में, जी, ताकि ये बच्चा के देख करके भी वापस घर लौट जाएंगे, हाँ, लेकिन गौतम बुद्ध ने लौटा नहीं। और उस समय पाषाण युग था, उनकी याद में बना दिया गया अशोक, मतलब कि जसोदरा माँ का मूर्ति भी बना दिया गया और उनका राहुल का भी मूर्ति बना दिया गया। एक चीज हमने देखते हैं वहाँ पे कि माँ सुभद्रा का जहाँ मंदिर है वहाँ पे पहले, अब तो मुझे नहीं पता है कि और लोग बताते हैं कि वहाँ पे जसोदरा लिखा हुआ था, यशोधरा, उसके बाद सुभद्रा लिखा हुआ है माँ सुभद्रा के नाम से। अब आगे गेट पर उस पर लिख दिया गया है आद्य शक्ति माँ। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वो आदि शक्ति माँ थी नहीं,
मनुवादियों ने बिगाड़ने के लिए जसोदरा को सहोदरा सुभद्रा बना दिया। जी 2019 में जब आए थे आईजी साहब तो उन्होंने कहा कि देखिए आप नाम बिगाड़ रहे हैं, बहुत लोग को यहाँ डांटे, जी तो सुभद्रा का लेख को हटा करके अब सहोदरा लिखा गया है, जी जबकि सहोदरा भी नहीं है। हाँ ओरिजिनल नाम उनका जसोदरा लिखना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन पहले वो क्या किया कि सुभद्रा लिख दिया, फिर अब सहोदरा लिख दिया, अब आद्य शक्ति माँ, अब आद शक्ति सहोदरा लिख दिया गया। हाँ। लेकिन सनातन धर्म में जी कहीं भी देखिएगा तो किसी भी देवी दुर्गा के पास जी बच्चा नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर बच्चा है भी एक तो गणेश है, सूर्य वाले हैं, हाँ। पार्वती के पास है। हाँ लेकिन उसके अलावा हाँ किसी देवी दुर्गा का पास चाहे कोई भी वेद शास्त्र में कहीं भी बच्चा का चर्चा नहीं हुआ। नहीं है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ का मनुवादों ने उसका नाम बिगाड़ करके इतिहास मिटाने के काम किया और जसोदरा का सुभद्रा बना दिया। अर्जुन के पत्नी लोग कहता है, लेकिन कहीं से ये सत्य नहीं है। और लोग कहता है कि अहिरिन थी दही बेचने यहाँ के गए। तो जो भी बुजुर्ग लोग हैं तो बताते हैं कि वो हिरिन थी, गई थी दही बेचने, उधर से कुछ मतलब डाकुओं ने खेदा, वहाँ पे आई तो माँ धरती को मतलब ये प्रणाम की, कहे कि मतलब बहुत सारा चीज है उसमें, बहुत कहना। देखिए अर्जुन की जो पत्नी थी द्रौपदी, जी उनका बच्चा एक अभिमन्यु थे, जो कि महाभारत में मारे गए, इतिहास बताता है। लेकिन ये भी सत्य नहीं है, अर्जुन जी भी जादव नहीं थे। जी जब वो खुद जादव नहीं थे तो उनका पत्नी सुभद्रा कैसे जादव हो सकती है? बिल्कुल, ये तो नहीं, सच बोल रहे हैं आप। जबकि आज जात पात इतना चरम सीमा पर है कि अंतर्जातीय जल्दी लोग शादी नहीं कर पाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के थ्रू इतना छूट दिया गया अंतर्जातीय शादी का, फिर भी बहुत सारा बैंड आज भी है। बिल्कुल। लेकिन उस समय तो और ज्यादा बैंड था, तो उस समय तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन कहने वाला, इतिहास मिटाने वाला कुछ के कुछ बना करके इतिहास मिटाने का काम किया जाता है। और एक चीज और है जी, कहीं भी सनातन धर्म के मंदिर जहाँ है जी वहाँ 8 गो कोण का कुआं या 8 गो चीज वाला कोण वाला कमल का फूल, हाँ। या अशोक सम्राट के घोड़ा पर चढ़े हुए मूर्ति, आज भी वहाँ के टूटी फूटी मूर्ति बहुत सारी जो साक्ष्य है, जो कि इतिहास को गवाह है कि बता रही है कि बौद्ध स्थल ही है। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ से गौतम बुद्ध चले गए ठोरी। अच्छा, ठोरी नाम इसीलिए पड़ा कि बहुत भिक्षुओं का ठहराव था वहाँ पे। तो वहाँ से भिक्षाटन शुरू किए हाँ और बहुत सारा समूह उनके पीछे हो गया, मिल गया। हाँ पहले तो अकेले निकले, हाँ। कितना दिन, कुछ दिन रहने के बाद इधर उनके साथ बहुत सारा शिष्य हो गए थे। यानी उनके विचारों से मतलब ये होकर उनके विचार अनुयायी से बन गए। सहमत होकर के हाँ, और लोग उनका अनुयायी बन गया था। अनुयायी बन तो गए। वह जाकर के वहाँ ठहरने लगे तो बहुत सारा भिक्षुक वहाँ ठहरते थे, इसलिए उस जगह का नाम भिक्षुक ठौर पड़ा, बिल्कुल, यानी भिखना ठौर पड़ा उस इतना जगह। ठोर। हाँ बाद में कुछ लोगों ने भिखना ठौर को भिखना ठोरी के नाम पर से परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि वहाँ भी इतिहास में छेड़छाड़ हुआ। और वहाँ से गौतम बुद्ध फिर निकले यहाँ लौरिया, नंदनगढ़ जो लौरिया है, हाँ वहाँ गए, वहाँ बहुत दिन तक रहे। उसके बाद केसरिया गए, केसरिया से होते हुए और आपका बोध गया तक गए, और भारत बिहार का नाम बोध गया भी पड़ा। और हमारे यहाँ तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में ये सारी पढ़ाई होती थी। विदेशों के पास हमारा सारा इतिहास आज भी है। बिल्कुल है। ये जितना भी इतिहास है विदेशों के पास है, सब विदेशियों अभी भी नंदनगढ़ में जो थाईलैंड से, उत्तर कोरिया से, भूटान से, बर्मा से मोंक लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ के इतिहास के बारे में उन लोग को बहुत सारी जानकारियाँ है, लेकिन यहाँ के लोगों की जानकारियाँ नहीं। उन लोग जब आते हैं तो अपना पूरा डायग्राम फिगर लेकर के आते हैं, यहाँ ये चीज हुआ, यहाँ ये चीज हुआ, उन लोग को पूरा इतिहास पता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जला दिया गया ताकि यहाँ के साक्ष्य मिट सके। नहीं तो यही एक
देश था जो बाबा थी बुद्ध के चलते, तथागत गौतम बुद्ध के चलते विश्व गुरु था और विदेशों से यहाँ बच्चा पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ बहुत सारा नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें पढ़ करके और बुद्ध दीक्षा यहाँ से ले करके लोग गया करता था। लेकिन आज सब इतिहास मिटाने के काम किया गया कुछ मनोवादियों के द्वारा, ताकि अपना धर्म प्रचार हो। बौद्ध धर्म को बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आप इस जनबे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी आपको। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, ये रहे डॉक्टर साहब और इनसे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। बाकी बहुत सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत इतिहासों पर हम लोग बहुत आगे चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। बाकी नमो बुद्धाय जय।